भगवद गीता अध्याय 3 पूर्ण 43 श्लोकों की व्याख्या। भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग। भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग कहलाता है। ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है, इस भ्रम में पड़े अर्जुन को श्री कृष्ण स्पष्ट मार्ग बताते हैं। इस संसार में कोई भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं रखना, यही सच्चा योग है। स्वार्थ से किए गए कार्य बांधते हैं, परंतु ईश्वर को समर्पण भाव से किए गए निस्वार्थ कार्य मन को पवित्र बनाते हैं और मुक्ति की ओर ले जाते हैं। जिम्मेदारियों से भागना नहीं, बल्कि कर्तव्य को पूजा समझकर निभाना ही कर्मयोग का मुख्य संदेश है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 1 अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशव। सारांश। अर्जुन ज्ञान और कर्म में कौन श्रेष्ठ है, इस भ्रम में है। वह पूछता है कि यदि ज्ञान उत्तम है तो फिर युद्ध जैसे कठिन कर्म के लिए क्यों प्रेरित किया जा रहा है। जिम्मेदारी से दूर भागना या धर्म के लिए कर्तव्य निभाना, यही संघर्ष उसके भीतर चल रहा है। क्या निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही सच्चा योग है? यही उसका प्रश्न है। अर्जुन के शब्दों में सही आध्यात्मिक मार्ग को समझने की गहरी इच्छा दिखाई देती है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 2 व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोह्यसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयात्। सारांश। अर्जुन ज्ञान और कर्म के बीच उलझन में है। कृष्ण के उपदेश उसे मिश्रित और भ्रमित करने वाले लगते हैं। वह स्पष्ट रूप से एक ही श्रेष्ठ मार्ग जानना चाहता है। ऐसा मार्ग चाहता है जो उसे परम कल्याण दे। इसी प्रश्न के कारण कर्मयोग का उपदेश प्रारंभ होता है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 3 श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिना। सारांश। भगवान दो आध्यात्मिक मार्गों की बात करते हैं। ज्ञान के साधकों के लिए ज्ञान योग बताया गया है, कर्म करने वालों के लिए कर्मयोग का उपदेश दिया गया है। दोनों मार्ग मोक्ष तक पहुंचाते हैं, पर स्वभाव के अनुसार मार्ग चुनना आवश्यक है। कर्तव्य पालन भी मुक्ति का मार्ग है, यही मुख्य संदेश है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 4 न कर्मणाम नारंभान्नैष कर्मे पुरुषोषुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। सारांश। कर्म छोड़ देने से मुक्ति नहीं मिलती, यह कृष्ण का संदेश है। केवल काम न करने से शांति या सिद्धि प्राप्त नहीं होती। बाहरी संन्यास पर्याप्त नहीं, आंतरिक त्याग आवश्यक है। कर्तव्य से भागना नहीं, उसे बिना आसक्ति के करना चाहिए। कर्म में रहते हुए भी मुक्ति पाना संभव है, यही कर्मयोग की ताकत है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 5 न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। सारांश। मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण हमें स्वाभाविक रूप से कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। कर्म को पूरी तरह त्यागना असंभव है, इसलिए कर्तव्य से भागना नहीं, उसे शुद्ध भावना से करना चाहिए। यही कर्मयोग का मुख्य सिद्धांत है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 6 कर्मेंद्रियाणि समयमय य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। सारांश। केवल बाहरी इंद्रियों को रोक कर बैठना आध्यात्मिकता नहीं है।
मन यदि विषयों में ही डूबा रहता है तो साधना व्यर्थ है। ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाता है। सच्चा योग मन की शुद्धि से आता है। बाहरी नहीं, भीतरी संयम ही कर्तव्य मार्ग है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 7 यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। सारांश: संयम मन में होना चाहिए, केवल शरीर में नहीं। आसक्ति रहित होकर कर्म करना श्रेष्ठ है। यही असली कर्मयोग है। कर्म से भागना नहीं, सही भावना से कर्म करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 8 नेतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मणः। सारांश: कर्तव्य का पालन करना अनिवार्य है। निष्क्रियता से कोई लाभ नहीं। कर्म से ही जीवन आगे बढ़ता है। शरीर भी बिना कर्म के नहीं चलता। कर्मयोग निस्वार्थ कर्तव्य पालन। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 9 यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। सारांश: निस्वार्थ भाव से किया कर्म बंधन नहीं देता। स्वार्थपूर्ण कर्म ही बंधन का कारण है। हर काम को यज्ञ समझकर करो। आसक्ति रहित कर्म ही कर्मयोग है। एक उच्च उद्देश्य के लिए कर्म करो। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 10 सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रस्विष्यध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक्। सारांश: प्रारंभ से ही मनुष्य को यज्ञ भाव दिया गया। यज्ञ निस्वार्थ सेवा और समर्पण, इसी से जीवन में उन्नति होती है। यज्ञ भाव हमारी कामनाओं को भी पूर्ण करता है। सेवा समर्पण से किया कर्म श्रेष्ठ बनता है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 11 देवान् भाव्यताने तेभ्यो देयाः ये वोभ्यः परस्परं परस्परं भाव्यन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ। सारांश: यज्ञ का अर्थ है निस्वार्थ और कर्तव्यपूर्ण कर्म। इससे देवता, प्रकृति शक्तियां प्रसन्न होती हैं। वे हमें आवश्यक फल प्रदान करती हैं। मनुष्य और प्रकृति का पारस्परिक सहयोग आवश्यक है। इसी से कल्याण, संतुलन और समृद्धि प्राप्त होती है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 12 इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। सारांश: यज्ञ का अर्थ है निस्वार्थ और धर्मपूर्ण कर्म करना। ऐसे कर्म से देवता हमें आवश्यक फल प्रदान करते हैं। प्राप्त वस्तुओं को समाज के हित में बांटना ही धर्म है। केवल स्वयं के लिए भोग करना स्वार्थ माना जाता है। गीता कहती है कि ऐसे व्यक्ति को चोर समझा जाता है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 13 यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषयः भुंजते ते त्वघ्न पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। सारांश: यज्ञ भाव से ग्रहण किया गया भोजन पापों से मुक्त करता है। जीवन निस्वार्थता पर आधारित होना चाहिए। केवल अपने लिए करना पाप का कारण है। बांटना और अर्पण करना ही धर्म है। स्वार्थी भोग अंत में पाप को ही जन्म देता है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 14 अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः। सारांश: जीवन का आधार अन्न है।
अन्न वर्षा से प्राप्त होता है। वर्षा यज्ञ का परिणाम है। यज्ञ धर्मपूर्ण कर्मों से उत्पन्न होता है। यह श्लोक प्रकृति और कर्म का दिव्य चक्र समझाता है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 15 कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वक्तं ब्रह्मा नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। सारांश, सभी कर्म वेदों से उत्पन्न होते हैं। वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। इसलिए कर्म मानव निर्मित नहीं, दिव्य हैं। निष्काम यज्ञ रूपी कर्म में ही ब्रह्मा स्थित रहता है। स्वार्थ रहित कर्म आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 16 एवं प्रवर्तितम चक्रं नानुवर्तयति ह्यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघः पार्थ स जीवति। सारांश, सृष्टि कर्मचक्र के नियम से चलती है। इस कर्मचक्र का पालन न करना अधर्म है। इंद्रिय सुखों में डूबा जीवन पापमय होता है। कर्तव्य से रहित जीवन व्यर्थ है। धर्मपूर्वक कर्म करना ही जीवन का सार है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 17 यस्त्वात्मर्तिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। सारांश, जो आत्मा में ही आनंद पाता है वही आत्मर्ती है। जो स्वयं में तृप्त है वह बाहरी इच्छाओं से मुक्त है। आत्मसंतुष्ट पुरुष कर्म बंधन में नहीं बंधता। उसके लिए अनिवार्य कर्तव्य शेष नहीं रहते। आत्मज्ञान ही परम स्वतंत्रता है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 18 नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। सारांश, आत्मसंतुष्ट पुरुष को कर्म करने से कोई लाभ नहीं। कर्म न करने से भी उसे कोई हानि नहीं। वह फल की इच्छा से कर्म नहीं करता। वह किसी भी प्राणी पर निर्भर नहीं रहता। आत्मनिर्भरता ही उसकी अवस्था है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 19 तस्मात् सक्तः सक्तं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचन कर्म परमाप्नोति पुरुषः। सारांश, इसलिए आसक्ति त्याग कर कर्तव्य कर्म करो। श्री कृष्ण कर्म त्याग नहीं, आसक्ति त्याग सिखाते हैं। फल की इच्छा से मुक्त कर्म ही कर्मयोग है। ऐसे कर्म से परम अवस्था प्राप्त होती है। आसक्ति का त्याग ही मुक्ति का मार्ग है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 20 कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। सारांश, राजा जनक जैसे महापुरुषों ने कर्म से ही सिद्धि प्राप्त की। उन्होंने कर्म का त्याग नहीं किया बल्कि धर्म पूर्वक किया। लोक कल्याण के लिए उन्होंने कर्म किया। कर्तव्य कर्म समाज को सही दिशा देता है। इसलिए लोक संग्रह को देखकर तुम्हें भी कर्म करना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 21 यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। सारांश, महान लोगों का आचरण दूसरों के लिए उदाहरण बनता है। समाज स्वाभाविक रूप से उनका अनुसरण करता है। नेताओं के कर्म ही दिशा निर्धारित करते हैं। शब्दों से अधिक प्रभाव कर्मों का होता है। धर्ममय जीवन संसार को सही मार्ग दिखाता है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 22 न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। सारांश, श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें कोई कर्तव्य शेष नहीं है।
तीनों लोकों में उन्हें प्राप्त करने योग्य कुछ भी नहीं है, फिर भी वे कर्म में प्रवृत्त रहते हैं। यह संसार के लिए एक आदर्श है। निष्काम कर्म का यही सच्चा उपदेश है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 23 यदि ह्यः न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। सारांश, श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि वे कर्म न करें तो लोक भ्रमित हो जाएगा। मनुष्य उनके मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। नेताओं का आचरण समाज को प्रभावित करता है। कर्म में आलस्य विनाश का कारण बनता है। धर्म की रक्षा हेतु कर्म आवश्यक है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 24 उत्सीदेवरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। सारांश, यदि मैं कर्म न करूं तो संसार नष्ट हो जाएगा, समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, वर्ण संकर उत्पन्न होगा, प्रजा का पतन होगा। लोक कल्याण के लिए कर्म आवश्यक है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 25 सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर् लोक संग्रहें। सारांश, अज्ञानी लोग फल की आसक्ति से कर्म करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति आसक्ति रहित होकर कर्म करता है। लोक कल्याण को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। ज्ञानी का कर्म समाज को दिशा देता है। लोक संग्रह ही कर्मयोग का उद्देश्य है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 26 न बुद्धिभेदम जनेद ज्ञाना कर्म संगिना जोषेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। सारांश, ज्ञानी को अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम नहीं करना चाहिए। स्वयं योग भाव से कर्म करना चाहिए। उपदेश से अधिक आचरण प्रभावशाली होता है। अपने कर्मों से मार्ग दिखाना चाहिए। यही लोक कल्याण का मार्ग है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 27 प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। सारांश, सभी कर्म प्रकृति के गुणों से होते हैं। मनुष्य केवल एक माध्यम है। अहंकार से मैं करता हूं का भ्रम होता है। ज्ञानी इस भ्रम को त्याग देता है। अहंकार त्याग से शांति मिलती है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 28 तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभाग्यो है गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। सारांश, ज्ञानी गुण और कर्म के तत्व को जानता है। वह समझता है कि गुण ही गुणों में कार्य करते हैं। मैं करता हूं का भाव नहीं रखता, कर्मों में आसक्त नहीं होता। यही मुक्ति का मार्ग है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 29 प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन् विचालेत। सारांश, लोग प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाते हैं। वे गुणों से जुड़े कर्मों में आसक्त रहते हैं। अल्पज्ञानी ऐसे ही होते हैं। ज्ञानी उन्हें विचलित नहीं करे, करुणा और धैर्य से मार्ग दिखाए। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 30 मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। सारांश,
सभी कर्म भगवान को समर्पित करने चाहिए। आध्यात्मिक चेतना से कर्तव्य निभाना चाहिए। आशा और ममता का त्याग करना चाहिए। मन को तनाव से मुक्त रखना चाहिए। यही सच्चा कर्मयोग है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 31 ये में मतमिदं नित्यं नुतिष्ठन्ति मानवा है श्रद्धावंतों सुयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। सारांश भगवान के उपदेश का पालन आवश्यक है। श्रद्धा से किया गया कर्म बंधन नहीं बनता। दोष देखने की प्रवृत्ति त्यागनी चाहिए। निष्काम कर्म से शुद्धि होती है। ऐसा कर्म मोक्ष देता है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 32 ये त्वेतद्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टांचेतसः। सारांश उपदेश की निंदा विनाश का कारण है। अहंकार ज्ञान को ढक देता है। श्रद्धा के बिना साधना अधूरी है। कर्मयोग से ही विवेक जागता है। ईश्वर वाणी का पालन आवश्यक है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 33 सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह की करिष्यति। सारांश प्रकृति का प्रभाव सभी पर है। ज्ञान भी स्वभाव को पूरी तरह नहीं रोकता। दमन स्थायी समाधान नहीं है। स्वभाव का परिष्कार आवश्यक है। साधना से प्रकृति शुद्ध होती है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 34 इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत्तो ह्यस्य परिपन्थिनः। सारांश राग और द्वेष स्वाभाविक हैं, परंतु उनसे बंधना नहीं चाहिए। वे साधना में बाधक हैं। इंद्रिय संयम आवश्यक है। समत्व ही कर्मयोग है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 35 श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। सारांश स्वधर्म सर्वोत्तम है। दोषयुक्त भी स्वधर्म श्रेष्ठ है। दूसरों का मार्ग खतरनाक हो सकता है। आत्म स्वभाव के अनुसार कर्म करें। कर्मयोग का आधार स्वधर्म है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 36 अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। सारांश इस श्लोक में अर्जुन प्रश्न करता है। मनुष्य जानते हुए भी पाप क्यों करता है, यह पूछता है। क्या यह उसकी इच्छा के विरुद्ध होता है? कौन सी शक्ति उसे बलपूर्वक प्रेरित करती है? अर्जुन पाप के मूल कारण को जानना चाहता है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 37 श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येन्मे वैरिणम्। सारांश इस श्लोक में श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। पाप का कारण काम और क्रोध है। ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। रजोगुण वह गुण है जो आशाओं, इच्छाओं और फलों की आकांक्षा के कारण मन को अशांत करके कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। ये कभी तृप्त नहीं होते, इसलिए इन्हें मनुष्य का शत्रु समझना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 38 धूमेनावृते वहनीयः यथादर्शो मलेनच यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। सारांश श्री कृष्ण उपमाओं से समझाते हैं।
जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, जैसे दर्पण मल से ढका होता है, जैसे गर्भ आवरण से ढका रहता है, वैसे ही काम से ज्ञान ढक जाता है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 39 आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान च। सारांश, इस श्लोक में भी श्री कृष्ण उपदेश देते हैं। काम ज्ञानियों के ज्ञान को भी ढक देता है। काम मनुष्य का स्थायी शत्रु है। यह कभी तृप्त नहीं होता, इसलिए इसे अग्नि के समान कहा गया है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 40 इंद्रियाणि मनोबुद्धियः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। सारांश, श्री कृष्ण काम के निवास स्थान बताते हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि उसके आधार हैं। इनके द्वारा मनुष्य मोहित हो जाता है, ज्ञान ढक जाता है और विवेक नष्ट होता है। इसलिए काम को जीतना आवश्यक है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 41 तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियमय भर्तर्षभ पापमान प्रजिह्येनम् ज्ञान विज्ञाननाशन। सारांश, कामना ज्ञान को नष्ट करती है। इंद्रिय नियंत्रण आवश्यक है। काम ही पाप का कारण है। ज्ञान और विवेक की रक्षा करनी चाहिए। संयम से जीवन शुद्ध बनता है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 42 इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परस्तु सः। सारांश, इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। बुद्धि मन से श्रेष्ठ है। आत्मा बुद्धि से भी परे है। आत्मा ही सर्वोच्च है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 43 एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। सारांश, आत्मा बुद्धि से श्रेष्ठ है। आत्मबल से मन को नियंत्रित करो। काम महान शत्रु है, उसे जीतना कठिन है। आत्मज्ञान से ही विजय मिलती है। रोज भगवद गीता के श्लोक सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये श्लोक पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।